राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे सांसद ठीक ठाक आए, बहन जी ऑप्शन में रहेगी। बहन जी गुर्जर समाज के गांव की है और बहन जी ने जितना गुर्जर समाज को सम्मान दिया उसके गुर्जर समाज आभारी है। जितने मंत्री हमारे बसपा सरकार में थे, आज हमारा एक ही मंत्री है। हम इस चीज के अफसोस में हैं। हमने किसी पर भारी का तो कोई वो नहीं है। जिसे बहन जी तारेगी उसका ही वोट दिला जाएगा और बहन जी जिसे यहाँ कैंडिडेट बना देगी, जैसे माजिद बना, माजिद को ही वोट पड़ेगा। सब जगह राइन भी ठीक आदमी है यहाँ और फजलुर रहमान भी ठीक आदमी है। रही बात टिकट की, उसका इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। यानी वो तो आज चाहे आज लड़ लो। अरे वो तो अगर चुनाव लड़ना चाहे, अगर उसके मन की हो से तो टिकट भी आज ही है और चुनाव भी आज है। उसके बारे में तो खुद ही थोड़ा वो कर रहा, भाई गठबंधन हो जाता, गठबंधन तो लड़ लेते। उसकी अपनी सोच है और क्या पता अच्छी सोच भी हो। सहारनपुर सीट पर भाजपा की दूसरी लिस्ट को लेकर तमाम सियासी पंडितों की निगाह लगी है, तो कांग्रेस ने भी अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बात की जाए बसपा की, बसपा ने जो माजिद अली को प्रभारी बनाने का कार्य किया है। बसपा का चुनाव कैसा रहेगा, किन किन तैयारियों को लेकर बसपा चुनाव मैदान में आ रही है, बातचीत करने के लिए बसपा के वरिष्ठ नेता मंडल कोऑर्डिनेटर चौधरी विनोद पंवार जी साथ में जेडी न्यूज के साथ हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बसपा से ताल्लुक रखते हैं, लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस चुनाव में जो है बहन जी ने किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार करने का कार्य किया है। कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? ये बहन जी का अपना स्वयं का मामला है और बहन जी बहुत बड़ी नेता है और बहन जी अपने फार्मूले से हर जाति का वोट बहन जी के पास है। दलित, मुस्लिम, अन्य सर्व समाज का वोट बहन जी के पास है और जाति वाइज समीकरण के हिसाब से बहन जी चुनाव लड़ाती है। और हमारे सहारनपुर में पहले भी बसपा का सांसद रहा और जिसे बहन जी टिकट देगी वो जीतेगा, फाइट में रहेगा। आप बात कर रहे हैं कि जो बसपा का सांसद रहा है सहारनपुर, लेकिन गठबंधन के माध्यम से बसपा का सांसद बना था, इस बार गठबंधन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे पार पाया जाएगा इस चुनाव में? नहीं, इससे पहले जगदीश राणा बने, बगैर गठबंधन के एमपी बने। अब भी सही रहेगा सहारनपुर का, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय बहन जी का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो कैसे पूरा होगा? फिर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे सांसद ठीक ठाक आए, बहन जी ऑप्शन में रहेगी। सांसद ठीक ठाक आए, बहन जी ऑप्शन में रहेगी। 80 सीटों पर प्रदेश की अगर हम बात करें, चुनाव लड़ने का कार्य बहन जी कर रही हैं। कितने सीटों पर लगता है कि हाथी की चंगाड़ने का कार्य होगा? हाथी पहले भी जो सरकार थी 22 सीट जीती थी, अत्यधिक सीट जीतेंगे। बहन जी के पास वोट बैंक है और सर्व समाज का वोट बैंक है और बहन जी की, हम गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहन जी की हर पार्टी में सर्व समाज के नेता हैं और सभी समाज के नेता बहन जी को पसंद करते हैं। हम लोग इसीलिए बहुजन समाज पार्टी में, बहन जी बहुत अच्छी नेता है। आप गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं, इस चुनाव में आप अपने माध्यम से कितने वोट अपने समाज के दिलवा पाने में कामयाब हो पाएंगे, क्या लगता है आपको? गुर्जर समाज ने 2007 में भी बहन जी का वोट दिया था। बहन जी गुर्जर समाज के गांव की है और बहन जी ने जितना गुर्जर समाज को सम्मान दिया उसके गुर्जर समाज आभारी है और आगे भी गुर्जर समाज बढ़ चढ़ कर, हम जितने भी कोशिश होगी गुर्जर समाज से निवेदन करके बहन जी के पक्ष में वोट दूंगे। जितने मंत्री हमारे बसपा सरकार में थे, आज हमारा एक ही मंत्री है। हम इस चीज के अफसोस में हैं और बहन जी आए और बहन जी हमारे समाज को उतना ही सम्मान दे जितना पहले दिया था। आपका एक मंत्री है, दोबारा मंत्री नहीं बन पाए, क्या इसकी जो टीस नहीं है आपके समाज में? हमारे समाज में बहुत कुछ टीस है, इसलिए तो हम बहन जी को याद कर रहे हैं। बहन जी हमारी नेता है। बहन जी का मामला, बहन जी गुर्जर समाज के गांव की है और गुर्जर समाज बहन जी का सम्मान करता है और एक परिवार तो गुर्जर समाज का बहन जी की शायद वहाँ का हमेशा ही रहता है, बादलपुर का। वो इसलिए पूरे प्रदेश में 2007 में बहन जी से एक तरफा वोट दिया। बहन जी ने 8-9 लोग जो हमारे एडजस्ट किए थे, उस चीज के हम आभारी हैं और आगे भी बहन जी का ही वोट दिलवाओगे। चलिए बात करते हैं सहारनपुर सीट को लेकर। माजिद अली जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनको जो है प्रभारी बनाने का काम बहन जी ने किया है, तो सहारनपुर के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या जीत का जो बिगुल है वो बसपा योग बजने का काम होगा? हमने किसी पर भारी का तो कोई वो नहीं है। जिसे बहन जी तारेगी उसका ही वोट दिला जाएगा और बहन जी जिसे यहाँ कैंडिडेट बना देगी, ऐसे माजिद बना, माजिद को ही वोट पड़ेगा। 5 विधानसभाएं आती हैं सहारनपुर लोकसभा सीट पर। जाए 5 विधानसभा की अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी ठीक चल रही है। बहन जी का वोट बैंक है, मुस्लिम है, एससी है, सर्व समाज का वोट है, हर जाति के लोग बहन जी के साथ हैं। लेकिन चुनाव की तैयारी चल रही है, ठीक ठाक तैयारी चल रही है। बसपा में एक विधायक की जो है भाजपा में जाने की भी तो बातचीत हो, चर्चाएं आम हो रही है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जो है यार वो तो पहले भी भाजपा में चला गया था
फिर भाग गया, फिर चला जाएगा, फिर भाग गया होगा, उसके बारे में क्या कहना हम लोगों ने। वजूद के नेता है बसपा के हो जाए, नहीं वजूद होता अपना आप पे जीतता हो, जीते हैं, विधायक भी रहे हैं, जब रहे अब तो उनने 50-20 हज़ार हरा हो, 20,000 से आ रहा है, लेकिन वजूद तो उनका रहा है। क्या उनके जाने से जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है चुनाव पे? नहीं पहले कोई फर्क नहीं पड़ा, जब गया था जी भी क्या कर दिया उनने, अब जाकर जी भी क्या कर देगा वो। एससी का वोट है, उसी का वोट है, वो उनने मिला, अदर कोई वोट ही नहीं उसके पास। लेकिन चुनाव तो जो सिप्पे सलार से लड़ा जाता है ना, सिप्पे सलार ही भाग रहे हैं, तो चुनाव को कैसे पार पाया जाएगा? भाई ये तो ऐसी समाज का बहन जी का वोट है, 62-64 हज़ार वोट बहन जी का उसे मिला, उसके बाद उस पर अपना वोट थोड़ा ही था, वोट होता तो अपना वो जीतना जाता क्या, वही तो बहन जी का वोट है, वो हट जाएगा दूसरे टिकट देगी बहन जी को, उसका वोट हो जाएगा, उसका जी करा चला जाओ, जी करा रह लो, कौन मना कर रहा। हाल फिलहाल में बसपा के सांसद हाजी फजल रहमान साहब हैं, उनके विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? क्या सहारनपुर का समुचित विकास वो करा पाए जितने अपेक्षा लोगों को थी? देखो फजल रहमान सांसद एक अच्छा सांसद है और उसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है, वो भला आदमी है और उस पर जितना भी निधि थी उन्हें सारा ही विकास कार्य में लगाया अपना, और आज भी उसके पास कोई चला जाओ बेचारा बहुत अच्छा सांसद है, अगर उसकी इच्छा लड़ने की होगी उसे कौन ना कर रहा, वो फिर जीत जाएगा। लेकिन चले तब जाएंगे ना जब दरवाजा खुला होगा, दरवाजा बंद रहता है, जनता में नहीं है, तो इसका क्या नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में? देखो जनता में जा ऐसा नहीं है, जैसा लोग बात कहें वही जनता में जाता, सब जगह जा, सब जगह मिला है, सारे नेताओं ने मिला है, 2-4 लोग चिड़ रखते हो इसका तो कोई इलाज नहीं, हर एमपी से चिड़ रखते हैं, वो उससे भी रखते हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा। आपको लगता है ये 5 साल या सुख दुख के साथ रहे सहारनपुर की जनता के? वो भाई वो तो जहाँ पर हमें यहाँ मीटिंग में सहारनपुर में अपने घर पे बुलावा, यहाँ पर यहाँ मीटिंग में आ राइन की सहायता आया, सब जगह राइन भी ठीक आदमी है यहाँ और फजलुर रहमान भी ठीक आदमी है। रही बात टिकट की, उसका इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, यानी वो तो आज चाहे आज लड़ लो, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो दरवाजे आज भी खुले हुए हैं, बहन जी वाल टिकट दे दे कोई कितना भी कुछ कहता हो। हाँ तो आपको लगता है कि जब मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे वो? अरे वो तो अगर चुनाव लड़ना चाहे, अगर उसके मन की उसे तो टिकट भी आज ही है और चुनाव भी आज है, उसके बारे में तो खुद ही थोड़ा वो कर रहा, भाई गठबंधन हो जाता, गठबंधन तो लड़ लेते, उसकी अपनी सोच है और क्या पता अच्छी सोच भी हो। बेबाकी से चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार चोल साहब। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और पार्टी के बारे में आपने पूछा और पार्टी बसपा के बारे में हम लोगों ने आपसे बताया, बसपा जैसी पार्टी कोई नहीं है। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।